मेरी ज़ुबान बंद करनी है तो मुझे मार देना, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं अपनी ज़ुबान बंद नहीं करूँगा। मुझ पे उन्होंने बिजली चोरी का पर्चा दे दिया। क्या मैंने 1,20,000 रुपए की चोरी करनी थी? जो एफआईआर दी गई, जो घर दिखाया गया, ना वो मेरा घर है, ना वो मीटर है। लोग कह रहे हैं कि एक आप पर एफआईआर होती है, आप उनको हरासा करते हैं, धमकियां देते हैं, तो ये नाजायज़ आप फ़ायदा उठाते हैं। जब मेरी बेटी का मुझे फ़ोन आया, वो रो पड़ी। उसने कहा पापा रातें जागे हैं आप, सब कुछ किया, ये क्या हो गया? सर 462 जे लगा दिया आप पर। 462 जे है क्या वैसे? मुझे खुद नहीं पता कि ये क्या है, और मुझे सिर्फ इतना पता चला कि मेरी ज़ुबान को बंद करने के लिए कोई दफ़ा बनाई गई है और उस दफ़ा को मुझ पे लगा दिया गया है। बड़ी मज़े वाली बात यह है कि वो मीटर जो फुटेज में दिखाया गया, ना वो घर मेरा है, ना वो मीटर मेरा है। अच्छा। ये कितनी कमाल की बात है। और मैं डीजी जो लेस्को हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आपको जिन्होंने कहा, काश वो लोग इनको कोई मशवरा ही अच्छा दे देते हैं। मैं तो सोच रहा था शायद मुझ पर जूती चोरी का पर्चा होगा, बकरी चोरी का पर्चा होगा, लेकिन मुझ पे उन्होंने बिजली चोरी का पर्चा दे दिया। तो मज़े की बात मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि जो एफआईआर दी गई, जो घर दिखाया गया, ना वो मेरा घर है, ना वो मीटर है। जिन लोगों ने मेरा घर नहीं देखा हुआ तो वो मेरा घर देख सकते हैं, तो जिन्होंने देखा हुआ है उन्हें अच्छी तरह पता है। और मैं उन लोगों को सलूट करता हूं जिन्होंने सुबह से लेकर शाम तक मेरी फाइट लड़ी, और उन लोगों को भी सलूट करता हूं जिन्होंने झूठ की साइड ली, इसलिए कि अच्छाई और बुराई का पता उसी वक्त लगता है। सर आपने कहा कि साइड ली, लोग कह रहे हैं कि एक आप पर एफआईआर होती है, आप उनको हरासा करते हैं, धमकियां देते हैं, तो ये नाजायज़ आप फ़ायदा उठाते हैं। यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। किसको किया यार मैंने खलासा? ये बातें फैलाई जा रही हैं कि आप तो वो डीजी जो हैं उनको आप धमकियां दे रहे हैं। कैसे? अल्लाह जाने, ये तो उन्हें ही पता है। यार मुझे उस डीजी का नाम बता दें, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। चले मैं आपके चैनल से एक चैलेंज कर रहा हूँ, डीजी का नाम मुझे बता दें, या कभी उसके मोबाइल पे मैंने कॉल की हो डीजी लेस्को जो भी हैं, तो मैं हर जुर्माना भरने के लिए तैयार। आपके मुंह से ये बातें तो सुनते थे कि फ़लाँ चोर फ़लाँ चोर, आज आप पर ये सारा कुछ आ गया, आपको चोर कह दिया गया। इमरान खान को भी चोर कह दिया था, वो चोर नहीं है, ठीक है। और हम जिनके पाँव के की खाक के बराबर नहीं है उन पर भी इल्ज़ाम लगता था ना, तो इल्ज़ाम लगने से मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। अरशद शरीफ मुल्क दुश्मन था, बताएं आप मुझे, क्यों मारा उसे? क्यों उस पर गद्दारी के पर्चे हुए? क्यों उस पर ऐसे पर्चे हुए जो पर्चे नहीं होने चाहिए थे? उस वक़्त किधर गई थी आपकी ये सहाफ़त? उस वक़्त आप लोग क्यों नहीं बोलते थे? हम ही बोलते थे ना, आज भी हम ही बोल रहे हैं। एफआईआर में लिखा हुआ है कि ये मीटर मोहम्मद शफीक वल्द फलां के नाम है, ठीक है, और ये मीटर जो लगा हुआ है 1994 में लगा है। ये जो घर है, ये घर खरीदा है 5 साल पहले हमने, ये 5 साल पहले खरीदा है, ये रजिस्ट्री की कॉपी है। अब 94 में 5 साल से पहले जो लगा हुआ है मीटर, वो किसने लगाया? उसका लगाया किसने? वापडा ने। ये एफआईआर है, इस एफआईआर में वो लिखते हैं, अब ज़रा गौर से पढ़िएगा एफआईआर, सुनिएगा, कि चिट्ठी नंबर फलां 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 एसटीओ शादबाग सब डिवीज़न लेस्को लाहौर की तरफ से एसएचओ शादबाग बाबा मुकदमा बिजली चोरी ज़ेर दफ़ा 462। आज मोहरा मैं इतने बारी मीटर पर टीम की तरफ गया तो एक मीटर इसका नाम लिखा बनाम शेख मोहम्मद शफीक, सकना अकरम पार्क शादबाग। चेक किया तो मुलजम हाल मकीम सार्व लेस्को राना अजीम सकना अकरम पार्क शादबाग मेरी रहायश का है, मदीना कॉलोनी शादबाग, अकरम पार्क शादबाग, मदीना कॉलोनी। उसके बाद वो लिखते हैं कि जनाब इन्होंने कौमी ख़जाने को 1,20,000 रुपये का नुकसान बचाया। ये नहीं है किसी जगह मैं बिजली चोरी कर रहा था, लिखते हैं कि मीटर टेम्पर किया था। जब मीटर टेम्पर है, मैंने को कुंडी तो नहीं डाली हुई। बिजली चोरी क्या होती है? तो
ये खुद लिखता है मीटर टेम्पर था, तो मीटर टेम्पर कौन करता है? कौन करता है? तो फिर उस एक्सियन के खिलाफ, उस एसटीओ के खिलाफ पर्चा होना चाहिए था। ये क्या कह रहे हैं आप? अगर तोशाखाना केस का या पनामा का नवाज शरीफ के खिलाफ हो सकता है, तोशाखाना केस का उनके खिलाफ हो सकता है कि मुल्क वज़ीर आज़म थे, बाकी सारे बरी हैं, तो यार इसका तो डीजी लेस्को के खिलाफ पर्चा होना चाहिए या एसटीओ के खिलाफ पर्चा होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? जुर्म एक ही है कि मैं क्यों बोलता हूँ, बस ये। फिल वक्त आप क्या करेंगे, मतलब कि इस पे इनिशिएट लेंगे, बेल लेंगे, आप क्या करेंगे इसके खिलाफ केस करवाएंगे आप? मैं इंशाल्लाह हाई कोर्ट जा रहा हूँ, केस भी करूँगा, लड़ूंगा आपके लिए, क्योंकि आज मेरी आवाज़ अगर बंद होगी कल आपकी आवाज़ भी बंद होगी। ये ज़हन में रखिएगा। सर थोड़ी देर के लिए लगा नहीं कि यार मैं सिर्फ 1,20,000 रुपये खातर, कोई 10 लाख कोई 20 लाख के जहन में आती है बात, सिर्फ 1,20,000। ये उन सब लोगों को सोचना चाहिए जो ये बात कर रहे हैं। यही तो फेवर में मेरी बात गई है कि क्या मैंने 1,20,000 रुपये की चोरी करनी थी? चोरी तो थी करोड़ों की। और दूसरी बात बड़ी मज़े वाली है, बड़ी मज़े वाली। मैं चीज़ें सामने ला रहा हूँ, हालांकि मैंने सुबह कोर्ट में लेके जानी है, तो मैं वो करना नहीं चाहता था। ये बिल है, ठीक है, इस पे पूरे साल का बिल है। ये देखें ना, आपको नज़र आ रहा है? अप्रैल में कितना बिल आया? 1,089। मई में कितना आया? 1,327। जून में कितना आया? 2318। अगस्त में आया? 2909। सितंबर में आया? 2652। ठीक है, अब ये जो बिल आते रहे हैं ये इसी तरह आते रहे हैं ना? क्या इन महीनों में भी मीटर टेम्पर था? अगर इन महीनों में मीटर टेम्पर था तो जो मीटर रीडर था और जो एसटीओ था वो मौत आई भी थी, उन्हें क्यों नहीं पकड़ा उन्होंने? उसके बाद आप आ जाएं, क्यों हम इतना डिले करना है? उसके बाद आप आ जाएं, ये अप्रैल था, ये सितंबर में आ जाएं, ये उससे भी पिछले साल 6 यूनिट 213, 6,083 बिल। अक्टूबर 4,500, नवंबर, फिर जनवरी 2023 यहाँ से शुरू हो जाए, और ये आखिरी जुलाई। ठीक, तो मुझे बताएं, ये लास्ट बिल 6,000। हम जब ये सारा कुछ रिकॉर्ड वापडा के पास है, लेस्को के पास है, तो उन्हें शर्म खानी चाहिए थी कि जब पीछे ऐसे ही चल रहा है तो किस तरह चोरी हो सकती है। चोरी ये हुई है, बहुत बड़ी चोरी हुई है कि चोरों को बेनकाब किया मैंने, बस ये चोरी हुई। सर एक तो सहाफ़ी के जो एहसासात होते हैं वो अलहदा है, बज़ाते खुद अगर एक इंसान से पूछा जाए कि उस पर जब ऐसा इल्ज़ाम लगता है तो उसके क्या एहसासात होते हैं? मुझे आज ना, मुझे कोई डर नहीं था। जब मेरी बेटी का मुझे फ़ोन आया, वो रो पड़ी। उसने कहा पापा आपने तो इतना वक्त गुजार दिया, इज्जत बनाते बनाते रातें जागे हैं, आप सब कुछ किया, ये क्या हो गया? जब बेटियां रोती हैं ना तो बाप के सीने पे छुरियां चलती हैं। मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, लड़ूंगा, लेकिन मेरी फैमिली के साथ जो हुआ है उसका मुकदमा मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करता हूँ। बस इंसाफ जरूर मिलेगा। क्या जुर्म ये है कि आप हक की बात करना चाहते हैं? क्या ये जुर्म है फिलहाल जो आपको लगता है? जुर्म यह है कि मैं इस पाकिस्तान में रहता हूँ, जुर्म यह है कि मैं इस मुल्क के लिए लड़ता हूँ, ये जुर्म है बस मेरा। सर अब बस इख्तितामी मराहिल की तरफ, आखिर में बहुत लोग आपको पसंद करने वाले हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिल्कुल आपके साथ करें। उन्हें पैगाम देना चाहें, वो क्या पैगाम होगा? और दूसरा जो कि आपको ट्रोल कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, उनको कोई पैगाम होगा तो क्या होगा? जो गलत बातें कर रहे हैं मैं उनको कहता हूँ यार, आईने में इंसान को अपनी शक्ल नज़र आती है बस। और जो मेरे लड़ रहे हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और एक बात मैं सिर्फ आखिर में कहूँगा, जो मुझे दुख देना था इन्होंने दे लिया, जो तकलीफ देनी थी दे ली। अब मेरी ज़ुबान बंद करनी है तो मुझे मार देना, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपनी ज़ुबान बंद नहीं करूँगा।
जो सच कहूँ ज़बान कटे, चुप रहूँ तो जुर्म है, सितम के इस दयार में ख़तीब कश्मकश में है। शाहिद राना अजीम साहब जो कि आपके बड़े पसंदीदा सहाफ़ी हैं, आप तक वो बात पहुंचा देते हैं जो कि 3 से 4 दिन बाद आप तक पहुंचनी होती है। बहुत सारी ऐसी बातें भी कर जाते हैं जो कि एक बंदे की नहीं बल्कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों की आवाज़ होती है। न जाने इस सदी में कितने सहाफ़ियों की आवाज़ें बंद की जाएंगी, न जाने जितने लोग जो भी आवाज़ हक करेंगे या हुसैनियत का दावा करेंगे उसको चुप करवा के एक साइड पर लगा दिया जाएगा। तो जब कब तक ऐसा होता रहेगा? अगर अब भी हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मलिया मेट कर दिया जाएंगे। इसी पर अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।